ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 20 दिसंबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी ये दुनिया, ये सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी है। बाबा ने उत्तर में कहा, कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनाए तो उसका मित्र नहीं बनो। कोई सुनाए और हम बड़े प्यार से सुने, बाबा ने कहा उसका मित्र नहीं बनो। हाँ जी करके ग्लानि की बातें सुनना माना बाप का नाफरमान वरदार बनना। इसलिए रहम दिल बन उसकी आदत को मिटाना है। बाप का फरमान बरदार बनना है, ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। यही बहुत नाजुक रास्ता है जिसमें खबरदार होकर चलने से ही आगे बढ़ते रहेंगे। गीत सुना इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम समझदार बने हो और फील करते हो कि पहले हम कितने बेसमझ थे। बाबा का ये ज्ञान मिलना और उसके पहले का जीवन और अभी का जीवन कितना फ़र्क लगता है। पहले क्या बातें हमें नहीं पता थी, अब बाबा ने क्या क्या हमें बातें, सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी पता नहीं था, परम धाम का भी पता नहीं था, शिव बाबा का भी पता नहीं था, आत्मा का भी पता नहीं था, हम भी कभी देवता थे और फिर से बन सकते हैं, ये भी पता नहीं था ना। क्या पता था दुनिया की, भले कितनी भी नॉलेज थी, परंतु ये सारा जो बाबा ने आके समझाया ये कुछ भी पता नहीं था। इसलिए बाबा कहते पहले तुम बेसमझ थे। ये भी समझ में नहीं आता था कि ये पतित दुनिया है और इसी भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो पावन सुखी थे, उसमें कोई दुख की बात नहीं थी। परंतु ये भी निश्चय नहीं होता था कि स्वर्ग में सदैव सुख होगा। स्वर्ग का किसी को पता नहीं था। मनुष्य तो समझते हैं वहाँ भी दुख था। ये है बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो। बाबा ने आकर समझाया है, उनकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। मनुष्य कहते भी हैं कि ये पतित दुनिया है, स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी दुख हो फिर तो दुख की ही दुनिया हुई ना। हम कहते हैं ना, सतयुग में भी ऐसा था, कृष्ण के साथ कंस दिखाया, राम के साथ रावण दिखाया, तो फिर सुख तो कहीं भी नहीं हुआ ना। फिर गीत भी रॉन्ग हो जाता है। अब गीत में हम गा रहे, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, जहाँ सुख चैन की बांसुरी बजे। अब जहाँ सुख चैन, तो हम किसको पुकार रहे हैं? सतयुगी दुनिया में सुख चैन होता है। अगर वहाँ पे भी दुख है तो फिर हम क्यों पुकार रहे हैं कि वहाँ ले चल, है ना। तो बाबा कहते फिर ये गीत भी रॉन्ग हो जाता है। कहते हैं, हे बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ आराम सुख चैन हो। बच्चे भी जानते हैं भारत स्वर्ग सोने की चिड़िया था, देवी देवता थे। कहते भी हैं हम एक दो को दुख नहीं देते थे, परंतु फिर कह देते हैं कि ये दुख सुख सब परंपरा से चला आता है। श्री कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं। कहा जाता है जैसे पतितों की दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते हैं सारी सृष्टि पतित ही है। इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं। कह देते हैं परंपरा से ये पतित पना चला आता है। अभी तुम बच्चों में समझ आती जाती है, शोभे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चों को परम पिता परमात्मा के डायरेक्शंस मिलते हैं। आत्माओं को बैठ बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? सब आत्माएं पतित हैं, इसलिए पतित आत्मा को पाप आत्मा कहा जाता है। बाप आत्माओं से बात करते हैं। क्या बात करते हैं? तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो।
फिर बाबा कहता है, हे आत्माएं सुनती हो? उस दिन कहा था ना बाबा ने, बाबा कहते हैं बाप आत्माओं से बात करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो, इस दुनिया में किसी को भी पिताश्री नहीं कह सकते। श्री माना श्रेष्ठ, परंतु यहाँ एक भी मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है। ये तो एक की ही महिमा हो सकती है, भले तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि संन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम अभी फरिश्ते बनने वाले हैं, लेकिन चलते चलते श्रेष्ठ बनते बनते झट माया थप्पड़ लगाकर भ्रष्ट बना देती है। भ्रष्ट को श्री कह नहीं सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिरों में भी जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं, अपने को श्रेष्ठ नहीं कह सकते हैं। क्या कहते? मैं मूर्ख, खल काम, नीच हूँ, कपटी हूँ, पापी हूँ, दास हूँ, हाँ, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कितना स्पष्ट बोलते हम देवताओं के आगे। बाबा कहते अपने को श्रेष्ठ नहीं कह सकते। तुम बच्चे, अब तुम बच्चों ने समझा है। क्या समझा है? भारत श्रेष्ठ था, वहाँ मूत प्लीति नहीं थे। मूत प्लीति नहीं थे मतलब हम आत्माएं रूपी जो कपड़े हैं वो मैले नहीं थे, शुद्ध श्रेष्ठ थे। वहाँ पतित तमो प्रधान थे। बाप की महिमा है ना, मूत प्लीति कपड़ों को धोकर कंचन कर देते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? जिन मानस से देवता किए करत न लागी वार। और फिर क्या कहेंगे? मूत प्लीति कपड़ धोए। परमात्मा आकर के, निराकार की महिमा है ये, वो आकर के हम आत्मा रूपी मैले कपड़ों को साफ करते हैं। इस समय तो सभी पतित हैं, परंतु है भी रावण राज्य। मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु जलता ही नहीं है, फिर खड़ा हो जाता है। ये भी मनुष्यों को समझ नहीं आता है, बल्कि जला देते हैं, फिर हर वर्ष क्यों नया बनाते। समझो एक बार उसको मार भी दिया और उसके बाद जला भी दिया, फिर अगले साल फिर मार दिया, जला, बना दिया, मार दिया, जला दिया, फिर बनाया, बनाया भी मनुष्यों ने, मारा भी मनुष्यों ने, जला भी दिया, फिर दूसरे साल कैसे जिंदा हो गया। बाबा कहते फिर नया, फिर हर वर्ष क्यों नया बनाते। इससे सिद्ध होता है कि रावण राज्य गया नहीं है, रावण मरा नहीं है, ना जला ना मरा। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है तब वहाँ रावण की एफिजी नहीं निकालेंगे। रावण को जलाया, फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोनी बताते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। ये तो सारी दुनिया लंका है। ये है आइलैंड, एक टापू है ना। सारे वर्ल्ड पर रावण का राज्य है। ये भी तुम बच्चे समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। ये ईश्वरीय कॉलेज है, इसमें नया आदमी कोई समझ नहीं सकेंगे, इसलिए 7 रोज क्वारंटाइन में बिठाना पड़े। जब तक लाइक ना बने, फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड है तो उनसे पूछना है कि परमपिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है। वो है आत्माओं का पिता और प्रजापिता तो बाप, तो प्रजापिता भी तो बाप है ना। ये पॉइंट बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे इतना हर्षित नहीं होते हैं। बाप कहते तुमको नई नई पॉइंट सुनाता हूँ जिससे तुमको नशा चढ़े, किसी को समझाने की युक्ति आए। तुम फॉर्म भरा कर पूछ सकते हो कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। कहेगा परमपिता तो पिता हुआ ना, फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान ही उड़ जाएगा। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वो तो बाप है, हम सब बच्चे हैं। इतना मान ले तो लिखा लेना चाहिए। प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे। वो शिव हो गया दादा और वो बाबा। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। बहुत सहज बातें निकालनी पड़ती है। मित्र संबंधियों आदि के पास जाओ, उनको भी ये समझाओ
ये तो नशा है ना कि हम बाप दादा से वर्षा पाते हैं। माता से वर्षा नहीं मिलेगा, बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, वही मालिक है। जैसे इनको दादे के वर्षे का हक है, वैसे पोतरे पोत्रियों को भी हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ऐसे नहीं कहते कि इस देहधारी को भी याद करो। बाप सन्मुख बात कर रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे समझाया था, परंतु बच्चों को देह अभिमान बहुत आ जाता है, देहधारियों से लव हो जाता है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम तो अशरीरी आई थी, फिर पार्ट बजाते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अभी मैं कहता हूँ तुमको वापस चलना है। माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। देहधारी को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। तुम वायदा करते हो कि हम बाबा हम आपको ही याद करेंगे। तुमको इस बाबा ने कहा तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं है, इसलिए कहते हो ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन हो। तुम बच्चे जानते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम, वहाँ सुख का नाम नहीं लेंगे, शांति ही शांति होगी। फिर जाएंगे सुख धाम में, फिर वहाँ शांति का नाम नहीं लेंगे। जब दुख है तो अशांति है, सुख में तो शांति ही शांति है। परंतु वो शांति धाम नहीं है, शांति धाम है आत्माओं का स्वीट होम। बाप सारे आदि मध्य अंत को जानने वाला है। अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना और अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाएंगे बाया शांति धाम। ये बुद्धि में याद रखना है, जब तक तुम ट्रांसफ़र हो जाओ अपनी पढ़ाई की रिजल्ट तक पढ़ना पड़े। जब तक मृत्यु नहीं हुआ है पढ़ना ही है। ये तो याद कर सकते हो ना कि अब हमको जाना है घर, ये दुनिया, ये सब कुछ छोड़ना है। खुशी होनी चाहिए, बेहद नाटक का राज भी समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं। जैसे हमको भी जाना है, 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। याद भी करते हैं हे पतित पावन आओ, शिव बाबा को ही याद करेंगे ना। एक तरफ कहते हैं पतित पावन आओ और दूसरी तरफ फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई अर्थ नहीं निकलता है। बच्चों को कितना सहज रीति समझाते हैं। शांति धाम को याद करो, ये दुख धाम है, इसका विनाश भी सामने खड़ा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। यूरोपवासी यादव भी हैं और कौरव पांडव भाई भाई हैं। हम एक ही घर के हैं ना। भाई भाई में युद्ध नहीं हो सकती। यहाँ तो युद्ध की बात ही नहीं है, परंतु मनुष्य का भी धंधा है एक दो को लड़ाना। ये तो एक रस्म है, सब एक दो के दुश्मन है। बच्चा भी बाप का दुश्मन बन पड़ता है। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज भी सबकी अपनी अपनी है। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है। सबके प्लान खत्म कर देते और सुख धाम की स्थापना करते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देते हैं। तुम बच्चे देखते हो हम किसके सामने बैठे। निश्चय है परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। इन ऑर्गन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं और कोई सत्संग ऐसा होगा क्या। यहाँ बाप सामने बैठ समझाते हैं। जानते हो बाप हम आत्माओं से बात करते हैं, ये हम कानों से सुनते हैं। बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं, इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं। जो रत्न बाबा के मुख से निकलते वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। फॉलो फादर। सदैव मुख से रत्न ही निकले, फालतू शैतानी की बातें सुननी भी नहीं चाहिए। कई तो बड़ी खुशी से बैठकर सुनते हैं,
और पूछ पूछ के भी सुनते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। हाँ, किसी ने एक बात सुनाई और बोलेंगे अच्छा और क्या हुआ, ऐसा हुआ आपके साथ। फालतू की बातें। बाप कहते हैं ऐसी बातें सुनो व किसी को करते हुए देखो तो बाबा को बताओ तो बाबा समझा नहीं देंगे, नहीं तो वो पक्के हो जाते हैं, आदत बन जाती है। परंतु ऐसा होता रहता है। बाबा को सुनाते नहीं है कि बाबा ये फालतू बातें सुनाते हैं, इनको मना की जाए तो आदत मिट जाए। बाप सभा में समझाएंगे परंतु ऐसे के फिर मित्र बन जाते हैं। माया अच्छे अच्छे बच्चों की भी बुद्धि पत्थर बुद्धि बना देती है। हाँ, कोई अगर उल्टी पुल्टी बातें सुनाता है तो होना क्या चाहिए, उसके ऊपर रहम दिल बन करके बड़ों को बताओ, बाबा को बताओ कि भाई इसके अंदर ये आदत है, ये ऐसी बातें करता है, इसको ऐसी आदतें मिट जाए, ऐसा कुछ करो। और हम क्या करते हैं, मित्र बन जाते उनका। और खोल तू दिल अपना, मैं ही तो हूँ तेरा या तेरी, है ना। और फिर और पूछेंगे उससे वो और उसका भी दिमाग, सुनने वाले का भी दिमाग और सुनाने वाले का भी, दोनों का ही गया। ये दिमाग शैतानी दिमाग है। बाबा कहते परंतु ऐसे के फिर मित्र बन जाते हैं। माया अच्छे अच्छे बच्चों की भी बुद्धि पत्थर बना देती है। बाप के फरमानबरदार बच्चे बनते ही नहीं हैं। बड़ा नाजुक रास्ता है, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। रहम दिल बनकर किसी में आदत है तो मिटानी चाहिए, उनको भी सुधारना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हम खुद ही बिगड़ रहे होते हैं उनकी बातें सुन सुन। हाँ जी करके सुनना नहीं चाहिए। बाबा जो सुख धाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की ग्लानि तो हम कभी नहीं सुनेंगे। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना है और बातों से हमें क्या ताल्लुक है। कोई सुने या ना सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन लें। कोई ज्ञान अंजन पाते हैं तो फिर कोई तो फिर धूल अंजन पाते हैं। धूल अंजन माना फालतू की बातें, शैतानी बातें सुनना और उसी में अपना टाइम बिगाड़ना, अपना भी और दूसरों का भी। उससे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता नहीं है। बाबा इतना तो सहज करके समझाते हैं, जो कैसा भी रोगी अंधा लंगड़ा हो वो भी समझ जाए। अलफ और बे 2 अक्षर है ना। बाप समझाते हैं बच्चे मित्र संबंधियों आदि से भी दोस्ती रखो, बहुत मीठा बनो। ऐसा नहीं है कि वो तो हमारे दुश्मन, थोड़ी सारा संसार ही अपना परिवार है, क्योंकि ये शिव बाबा के बच्चे हैं, है ना। इसलिए उनको उस रीति लौकिक को लौकिक नहीं समझ के अलौकिक समझ के भी तो दोस्ती रखो। बाबा कहते मित्र संबंधियों आदि से भी दोस्ती रखो, उनको दुश्मन नहीं समझो कि हम तो बड़े नष्टोमुआ बन गए, हम तो उनसे बात तक भी नहीं करते। बात भी नहीं करते मतलब क्या, अलौकिक लोगों से चाहे सारा दिन लगे रहो, लेकिन लौकिक से बात नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई, उन्होंने क्या बिगाड़ा हमारा, उनको भी तो हमारी ज़रूरत होती होगी, उनसे भी 2 शब्द बात ज्ञान की कर लेंगे तो वो लोगों को भी कुछ आत्मोन्नति उनकी भी हो जाए ना। सबके लिए हम एक समान होते, लौकिक हो अलौकिक हो, क्योंकि ये सारा संसार ही शिव बाबा का परिवार है, आत्मा के नाते से सब अपने। इसलिए बाबा कहते बाप समझाते हैं बच्चे मित्र संबंधियों आदि से भी दोस्ती रखो, बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम ही है बाप का परिचय देना, भले दुश्मन हो तो भी मित्रता रखनी है, बहुत मीठा बनना है। बाप कहते तुमने आसुरी मत पर मुझे कितनी गाली दी, मेरा अपकार किया है, फिर भी मैं तुम पर कितना उपकार करता हूँ। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नूंद है। तभी तो मैं कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य, आया भी भारत में है, समझा भी रहे हैं। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति से समझनी है। किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर वही आसुरी धंधा करते रहेंगे, यहाँ से बाहर गए और इन बातों को भूल जाएंगे। निंदा करते करते ये हाल हो गया है, अब ये निंदा करना तो छोड़ दो। तुम्हारा नाम तो लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, समझ जाएंगे शिव बाबा के पोतरे पोतरियाँ ठहरे। स्वर्ग जरूर
ज़रूर स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा। भारत को वर्षा था, अब नहीं है, फिर मिलता, फिर अब मिलता है। सतयुग में सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। अब तुम बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम वहाँ पहुँच जाएंगे। कितना अच्छी रीति से समझाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है, परंतु पहले अपनी वृत्ति भी अच्छी चाहिए, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। ज्ञान की बहुत सारी बातें हमें तो समझ आ गई और जैसे आई समझ में वैसे हमने समझा भी दी, पंडित बन के सुना भी दी कथा, परंतु अपने में कुछ भी नहीं। पक्के ऐसा नहीं करना है। तुम पक्के योगी राज ऋषि होंगे तो दूसरों को तीर लगेगा। खुद में ही कोई कमी होगी तो दूसरों को बोल नहीं सकेंगे। लज्जा आती रहेगी, अपना पाप अंदर खाता रहेगा। हर बात के लिए बाबा समझाते बहुत अच्छा है। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। देवी देवता धर्म तो जरूर स्थापन होगा, कोई पढ़े या ना पढ़े। उसे मेरे एक से नहीं पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा को जो तैयार हो जाएगा टाइम से वो बाबा ले चलेगा, नहीं होएगा तो यहाँ रहेगा। बाकी बाबा कहते, फिर भी बाप कहते हैं कुछ तो समझदार बनो, इस कमाई और उस कमाई को बुद्धि में रखो। सच्ची कमाई बाप ही कराते हैं। बाप और स्वर्ग को याद करना ये भूलो मत। सिमरन करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। सवेरे उठ बाप की याद में बैठो। अगर सुस्ती आती है तो समझा जाता है तकदीर में नहीं है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में दे भी याद ना पड़े। हम आत्मा हैं, बस इतना पक्का करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपनी वृत्ति को शुद्ध रख, दुश्मन को भी मित्र बनाना है। अपकारी पर भी उपकार कर बाप का सत्य परिचय देना है। दूसरी बात, जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही रत्न निकालने हैं। कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है और ना सुनानी है। वरदान में बाबा ने कहा, संगम युग के समय का महत्व तो जान, परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले मायाचीत भव। संगम युग का 1 सेकंड और युगों का 1 वर्ष से भी ज़्यादा है। इस समय 1 सेकंड भी गंवाया तो सेकंड नहीं लेकिन बहुत कुछ गंवाया। इतना महत्व सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्म दुआएं प्राप्त करते रहेंगे और जिसकी झोली परमात्म दुआओं से सदा भरपूर है उसके पास कभी माया आ नहीं सकती, दूर से ही भाग जाएगी। तो समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा मायाचीत। स्लोगन है, जो आज्ञाकारी हैं वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। जो आज्ञाकारी हैं वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी ये दुनिया ये सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। और गीत सुना, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। आज हम छोटा उदयपुर पहुंच गए हैं और आज की मुरली आप छोटा उदयपुर से सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। मधुबन में इतने दिन हम लोग रहे, हम चले गए थे यहाँ से 11 तारीख को, लगभग 11 तारीख को, और आज हम यहाँ पहुँच गए। चलिए, आप सभी को भी बाबा की तरफ से बहुत सारा याद प्यार, ढेर सारा और दुआएं। चलते हैं बाबा की याद में।